जो कर्फ्यू में ढील है वो अब जो है 5 घंटे के लिए दी जाएगी और इसका समय जो हमने निर्धारित किया वो 9:30 से 2:30 बजे तक का है। और इसको 9:30 इसलिए हमने किया क्योंकि बहुत सारे हमारे जो लोग ऑफिस में जाते हैं, चाहे वो सरकारी हैं चाहे प्राइवेट है, उनका ये कहना था कि साहब हम 10 बजे वहाँ पहुँचते हैं तो फिर जो है हम अपने एसेंशियल कमोडिटीज़ वगैरह नहीं खरीद सकते, इसलिए थोड़ा आधा घंटा हमने पहले उसको किया ताकि वो लोग भी जो हैं जो कर्मचारी हैं वो जाके अपना सामान खरीद पाएँ। उसी प्रकार से जो है 2:30 बजे तक अब जो है मतलब 5 घंटे जो है इसमें रिलैक्सेशन जो है कर्फ्यू में दी जाएगी जी। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारी दुकानें जो हैं वो खुलेंगी, सिवाय जो हमारे बार्बर शॉप्स हैं और सैलून्स हैं उनको छोड़ के बाकी सारी दुकानें जो खुलेंगी। क्योंकि शिमला शहर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर बहुत सारे बाज़ार ऐसे हैं जो बहुत ही कंजेस्टेड हैं और वहाँ पर अगर हम दोनों साइड की दुकानें खोल दें तो उसमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग के जो हमारे नॉर्म्स हैं वो जो है उनका उल्लंघन होएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक प्रक्रिया अपनाई है और वो इस प्रकार से कि माल रोड की जितनी दुकानें हैं वो कल पूरी खोलेंगी, क्योंकि वो सिर्फ एक साइड पे माल रोड की अगर आप दुकानें देखें। जहाँ तक लोअर बाज़ार की बात है, लोअर बाज़ार बहुत ही कंजेस्टेड एक बाज़ार है, तो उसमें जो हमने प्रक्रिया अपनाई वो इस प्रकार से कि जो माउंटेन साइड की तरफ है, अन्यथा जो दुकानें हमारी माल रोड की तरफ को होंगी जिनकी बैग माउंटेन साइड को, वो एक दिन खुलेंगी और वैली साइड की जो दुकानें हैं वो अगले दिन खुलेंगी। ये सिर्फ इसी को मद्देनज़र रखते हुए किए गए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स जो हैं उनका जो है पालन हर कोई कर पाए, क्योंकि उसमें आवाजाही भी अब लोगों की बढ़ेगी लोअर बाज़ार में, उनका भी जो है चलना एक तरफ से दूसरी तरफ को होगा और साथ ही साथ अगर हम दोनों तरफ की दुकानें खोल दें तो उसमें दिक्कत होगी। उसी प्रकार से जो संजौली बाज़ार है उसमें कुछ एक एरियाज़ ऐसे हैं जो बहुत वहाँ पर कंजेशन है, उसमें भी जो है हमने एक प्रक्रिया इसी प्रकार की अपनाई है कि जो ढींगू मंदिर साइड की जो दुकानें हैं वो एक दिन खुलेंगी और जो वैली साइड जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की तरफ की दुकानें वो अगले दिन खुलेंगी। साथ ही साथ मैं यहाँ उल्लेख एक बात और करना चाहूँगा कि जो 65 साल से उम्र के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बच्चे हैं 10 साल से कम उम्र के और प्रेग्नेंट वुमेन, इनके लिए जो है ये घर में ही रहें। इस ऑर्डर में इसका भी उल्लेख किया गया है, क्योंकि जिनकी उम्र ज़्यादा है ये प्राय देखने में आया है कि ये वायरस या संक्रमण कैच करने में इनको ज़्यादा जो है इजीली जो है ये पीड़ित हो सकते हैं। उसी प्रकार से जो प्रेग्नेंट वुमेन है, क्योंकि उस समय पे जो है इम्यूनिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज रहती है, तो इनके लिए भी यही सुझाव है कि घर में बने रहेंगे। साथ ही साथ इस ऑर्डर में जो एक उल्लेख मैंने किया है वो ये है कि अगर आप होम क्वारंटाइन की किसी भी कंडीशन को वायलेट कर रहे हैं या अपने घर से बाहर निकल के मार्केट में घूम रहे हैं तो आपको जो है उसमें कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ की जाएगी और आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो है 14 दिन के लिए उसमें आपको हम शिफ्ट करेंगे। इसका देखिए मुख्य उद्देश्य यही है कि होम क्वारंटाइन में रखने का हमारा ये था, क्योंकि अभी इस वायरस का जो है इसके खिलाफ कोई दवाई नहीं बनी है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है जिससे हम बचाव कर पाएँ। क्योंकि शिमला शहर में अभी ये ग्रीन डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर अभी तक कोई केस नहीं हुआ है, तो इसको मैंने माना था कि ये एक आइलैंड है और यहाँ पर अभी सब सुरक्षित हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं हो सकता है कि कोई चांस हो कि वो संक्रमित हों, तो इसीलिए जो होम क्वारंटाइन की हमने प्रक्रिया रखी थी कि 14 दिन जो है आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। मेरे को तो कुछ केसेस में देखने में आया था कि लोग बाहर निकल रहे हैं, तो इसीलिए जो है इस प्रावधान का जो है मैंने अपने ऑर्डर्स में उल्लेख किया कि अगर आप किसी भी होम क्वारंटाइन की कंडीशन को वायलेट करते पाए गए तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी और उसी प्रकार से जो है आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा, जहां एक सरकारी हॉस्पिटल में आप 14 दिन में के लिए रहेंगे। मेरा आप सबसे जो होम क्वारंटाइन हो रहे हैं आप सबसे ये अनुरोध है, निवेदन है कि आप अपने घरों में बने रहिए। ये आपके लिए भी अच्छा है, आपके परिवार के लिए भी अच्छा है और समाज के जितने हम लोग हैं हम सब के लिए ही अच्छा है कि 14 दिन का आप अपना जो है वहाँ पर समय गुजारें और बाहर आएँ। और उसमें भी थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा, होम क्वारंटाइन का ये मतलब नहीं आप घर में चले गए और जो है अपने जितने परिवार के लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, क्योंकि वही लोग जो है फिर बाहर मार्केट्स में आएंगे। हो सकता है कि अगर आप संक्रमित थे तो वो कैरियर्स बन सकते हैं और वो बाहर आकर जो है औरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, घर में भी जब आप रहें तो आपका एक अलग कमरा होना चाहिए, अलग टॉयलेट होना चाहिए, वहीं पे आपको खाना मिलेगा और जो अपने परिवार के सदस्यों से भी जो है आपका मेल मिलाप, मिलना जुलना जो है नहीं होना चाहिए, तभी जो है सही मायनों में होम क्वारंटाइन का हमारे को कोई फ़ायदा हो पाएगा। सर, बाज़ारों की अगर हम बात करें तो भीड़ इकट्ठी ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाए, उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, जैसे मैंने
आपको अभी बताया कि लोअर बाज़ार के ही अगर आपको मैं उद्देश्य आपका उल्लेख करूं तो उसमें यही था कि सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक साइड की दुकानें एक दिन पे और दूसरी साइड की दुकानें अगले दिन जो है वो उनका खुलने का जो है समय चिन्हित किया है। ये इसीलिए किया गया ताकि क्योंकि अब दुकान के अंदर भी ग्राहक नहीं जाएंगे, वो सड़क के ऊपर ही जो गोले लगे हैं सोशल डिस्टेंसिंग को 1 मीटर या 1.5 मीटर के वक्फे पे लगाए गए हैं उस पर वो खड़े होंगे। दोनों साइड का बाजार अगर हम खोलेंगे तो उसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स वायलेट होते थे, तो अभी भी जो है उसी प्रकार से लोग जो है गोलों में खड़े होंगे और वहाँ पर पुलिस की भी तैनाती होगी जो रेगुलेट करेंगे कि साहब जो है आप सोशल डिस्टेंसिंग को जो है मेंटेन करके रखिए। साथ ही साथ जो है कल से जो है लोअर बाजार में 1 वे एंट्री रहेगी। शेरे पंजाब से लोग एंटर करेंगे और जो है सीटीओ की साइड पे एग्जिट करेंगे और माल रोड की भी जो है एक साइड से एंटर करेंगे सीटीओ की साइड से और आप शेरे पंजाब की साइड से एग्जिट करेंगे। अगर आपने छोटा शिमला साइड से आप आ रहे हैं और आपको जो है किसी दुकान में बीच में जाना है तो आप शिमला वॉच कंपनी से ऊपर रिज की तरफ चढ़ सकते हैं और जो सीढ़ियाँ रिज से नीचे माल रोड को आ रही हैं उससे उतर के आप अपनी डेस्टिनेशन पे जो आपकी दुकान है वहाँ पर जा सकते हैं। उसी प्रकार से लोग जो बालूगंज साइड से आ रहे हैं और उनको लोअर बाजार में जाना है तो वो माल रोड से होते हुए जो 3 या 4 मुख्य सीढ़ियाँ लोअर बाजार को उतर रही हैं, जैसे बालजीज जो पुराना रेस्टोरेंट था उसके साथ से उतर रही हैं, कॉफ़ी हाउस के पास से उतर रही हैं, वहाँ से आप जो है अपने बाज़ार को जो है अपनी शॉप जहाँ पे आपने जाना है उस ओर आप जा सकते हैं। मुख्य जो एरियाज रहेंगे जहाँ बच्चे जा रहे हैं वो रहेगा एक तो शिमला शहर, उसी प्रकार से जो रामपुर की ओर सड़क गई इसके ऊपर जो रोडू की तरफ जो सड़क गई उसमें ठोक भी आता है, जुब्बल कोटखाई भी आता है, एक वो एक्सिस रहेगा और चौथा हमारा एक्सिस है चौपाल का। तो इसमें जो अलग अलग बसेस को जो है उस पर उसी प्रकार से खड़ा किया जाएगा और जितने बच्चे हैं जिन्होंने आना है उनको भी उसी प्रकार से वहाँ पर जो है लाइनअप किया जाएगा ताकि जो है बिल्कुल तरतीबवार तरीके से हम बच्चों को बैठा सकें, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स जो है वहाँ पर मेंटेन कर सकें ताकि बच्चे भी जो है जब बस में चढ़ रहे हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को जो पालन करें और फिर जो है उनको यहाँ जब वो शिमला ज़िले में आएंगे उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग यहाँ पर जो हमने टीमें तैनात करती हुई ऑलरेडी 15-20 टीमें हमने बनाई हैं जो ये जो बच्चे आ रहे हैं इनका टेस्ट करेंगे और उसी प्रकार से जो है अगर किसी को सिम्टम्स नहीं है तो उनको अपने घरों की तरफ भेज दिया जाएगा। सर अब तक कितने जो होम क्वारंटाइन में शिमला की बात करें तो कितने लोग होम क्वारंटाइन में हैं और जो अगर इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की? देखिए लगभग जो है इस समय 1300 जो है लोग हमारे पूरे ज़िले में जो है होम क्वारंटाइन है। जो इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ जो है केस रजिस्टर किया जाएगा और जो है उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो हमारे चिन्हित हैं ऑलरेडी हॉस्पिटल्स हैं मुख्यतः वो वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जाएगा। ये इसीलिए जैसे मैंने पहले भी इस बात का उल्लेख किया इसलिए किया जा रहा है ताकि जो है ये जो लोग क्वारंटाइन हुए हैं उन्हीं के हित में है, उन्हीं के परिवार के हित में है कि वो अपने क्वारंटाइन में रहें। अगर आप इसका पालन नहीं करेंगे तो जैसे मैंने कहा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिमला शहर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो है हमारी सर्विलेंस टीम जो है एमसी के लोग हैं उनको भी इसमें हमने शामिल किया है। जितना भी डाटा हमारे पास आता है शोगी बैरियर से, क्योंकि मुख्यतः जो लोग आ रहे हैं इंटरस्टेट वो होम क्वारंटाइन हो रहे हैं और वो शोगी साइड से ही एंटर हो रहे हैं और जो अन्य रूट्स हैं उस पर भी हमने नाके लगा रखे हैं, सारी रोड्स हमने कवर कर रखी हैं। कोई अन्य रोड से भी आते हैं उनको भी हमने कवर करके वो पूरी डिटेल हम शेयर करते हैं अपनी टीम से और कम से कम 1 या 2 टीम जो है आपके घरों पर आकर जो है चेक करेगी। तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा आप अपने घरों पर बने रहिए क्योंकि अगर आपने इसका उल्लंघन किया तो जैसे मैंने पहले भी कहा है और दोहरा रहा हूँ मैं आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी और आपको जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में शिफ्ट किया जाएगा। सर कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो ऊपरी क्षेत्रों में चले गए जिनकी दुकानें यहाँ पे है, अब वो गांव में हैं तो वापसी आने के लिए जैसे दुकान में आपने बात की निजी वाहन का प्रयोग कर सकते हैं तो वापसी आने के लिए पास की जरूरत होगी या ऐसे ही आ सकते हैं? कि अगर कोई इस टाइप के वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं या अपने जो संबंधित एसडीएम है उस एरिया के, अगर वो रोडू से उन्होंने शिमला आना है दुकानदारों ने तो एसडीएम रोडू से संपर्क कर सकते हैं। उसी प्रकार से एसडीएम रामपुर के क्षेत्र में उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनको हमने निर्देश दिए हुए कि ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको आप शिमला की ओर आने दीजिए। सर जो ट्राई सिटी में सिर्फ जो स्टूडेंट्स है उन्हें ही वापस लाया जा रहा है या फिर जो एम्प्लॉयज़ है वहाँ पर वो भी वापस आ सकते हैं? देखिए जो आज मेरे को प्रदेश सरकार से निर्देश मिले जो पहले लॉट में वही आएंगे जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं।